मुझे लोग ऊपर से लेकर नीचे तक हमारे बिहेवियर पे लोग नज़र रखते थे। इनफैक्ट मेरे माँ बाप जो थे उन्होंने भी नहीं एक्सेप्ट किया, मेरा भाई तो कभी एक्सेप्ट किया नहीं। उसने मुझे बचपन से ही इतना मारा, मेरा यहाँ पे पूरा दाग भी है, मैं भी दिखा सकती। हम लोग तो ट्रेन में जाते हैं, भीख मांगते तो ये कोई देता कोई नहीं देता, कहाँ से लाएंगे इतना पैसा किराया देना, ट्रेन खाना मांगना भी पीना। इतना आसान नहीं है। आज लोग डेट में ऊपर से इतना सरकार की आसान तरफ से नहीं ऑर्डर है कि ट्रेन भी कलेक्शन नहीं कर ट्रेन सकते का हो। भी कलेक्शन नहीं तो कर कलेक्शन सकते, करने जाओ भी तो वहाँ पे पुलिस वाले बोलते हैं ये कि नहीं मांगना है, वो लोग पकड़ते हैं, वो लोग पैसा लोग लेते हैं, अभी फिर तो मैं टीटी वाले पकड़ा पकड़ते गई हैं। थी आरा में, तो 4,000 रुपये दे के छुट्टी हूँ। मेरी एक मौसी थी, उसको ट्रेन से, चलती ट्रेन से मेरे आँख के सामने धक्का दे दिया गया था और हमको बहुत पीटा गया था। प्रेप टॉक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आमिर। अभी हम लोग मौजूद हैं पटना के करबिगहिया के पास एक छोटे से कमरे में। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग इस छोटे से कमरे में मौजूद क्यों हैं। दरअसल हम लोग यहाँ पे आप लोगों को एक एक्ट के बारे में और उस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में जो ज़मीनी हकीकत है वो बताने आए हैं। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट के ज़रिए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हर स्टूडेंट्स को, हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिला हुआ है और उन्हें कई और अधिकार मिले हुए हैं, जिसके तहत उन्हें उनके पास आधार कार्ड होने चाहिए, वोटर आईडी होना चाहिए और वो सारी बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए जो हर जनता को मिलती है। लेकिन इसके बावजूद कम्युनिटी के लोग आज भी पढ़ाई से दूर हैं, आज भी सरकारी परीक्षाओं से दूर हैं, आज भी सरकारी पदों से दूर हैं। तो आज हम लोग मौजूद हैं यहाँ पर, हमारे साथ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के कई लोग मौजूद हैं। हम लोग इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर किन वजहों से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है सरकारी पदों से, सरकारी पॉलिसी मेकिंग से बिल्कुल गायब है। सबसे पहले स्वागत है आप सभी लोगों का प्रेप टॉक में। मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरा पहला सवाल ये है कि आखिर कम्युनिटी जो है वो क्यों गायब है पढ़ाई से, सरकारी पदों से, ऐसा क्यों है? मेरा नाम चांदनी रानी हुआ, मैं पटना से बिलोंग करती हूँ। दरअसल पढ़ाई करने के लिए तो सबको पढ़ाई कर लेता है, पढ़ाई मैं भी की हूँ, लेकिन आगे चलकर पढ़ाई इसलिए नहीं हुआ कि लोग भेदभाव करना शुरू कर दिए कि वो हिजरा है, मौगा है, इस तरह का बात सब लोग बोलना शुरू कर दिए। तो अंदर से हमें भी शर्मिंदगी होने लगी, तो हमने पढ़ाई जाना छोड़ दिया। फिर आगे चल के माँ बाप के भी माथे पे होने लगा कि यार इसका बेटा ऐसा, इसका बेटा ऐसा है, उसका बेटा ऐसा है। वो लोग भी थोड़ा सा दबाव डालने लगे। फिर क्या करें, माँ बाप से अलग होना पड़ा कि ये पहनता है, ये करता है, वो करता है। जो मेरा था मैंने अपना शुरू करना, उस बाप से माँ बाप से भी दूर हो गए, भाई बहन भी एक्सेप्ट नहीं करने लगे। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर हम लोग अलग हो गए, ना पढ़ाई हुआ ना कुछ हुआ। इस कारण से पढ़ाई जो भी करी भी है उसके आगे चल के सोचे कुछ करना चाहता था, बोलता कहता अरे तुम तो किन्नर है, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा किन्नर लोग का कुछ नहीं होता है, तुम लोगों का बस भीख मांगना काम है, डांस करना ये सब काम है, आप लोग वही काम में सम्मिलित रहो, आगे कुछ नहीं कर पाओगे आप लोग। बस यही सब हमारी बातें हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ और मैं समझना चाहता हूँ, वो ये है पैच। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ और समझना चाहता हूँ कि जब कम्युनिटी आगे बढ़ना चाहती है, चाहे वो सरकारी एग्ज़ाम्स में हो या आगे की पढ़ाई में हो, तो किस तरीके से, क्या भेदभाव उनके साथ किया जाता है, किस तरीके से उन्हें रोका जाता है? पढ़ाई करने के मतलब ये होता है कि हमें कोई लायक नहीं करते, एडमिशन नहीं मिलता है, कुछ उसका लाभ नहीं मिलता है, हम लोग किन्नर हैं, हिजड़े हैं, इसे बोलते हैं लोग। स्कूल से एडमिशन नहीं देते हैं? नहीं, ऐसा कभी आपके पहले तो साथ? शुरू में मैं पढ़ाई की थी अपने वहाँ पे गया मेरा के, फिर जब लोग जाने, मास्टर जाने, तो वहाँ से नाम कट गया मेरा। फिर यहाँ इस बात पे हटा दिया गया क्योंकि आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी? यस। फिर उसके बाद पटना में आके मैं एडमिशन ली, तो वो लोग भी जाने तो यही करे मेरे साथ। 10 तक पढ़ के मैं छोड़ दी, इसके आगे मेरा कोई पढ़ाई नहीं हुआ। फैमिली भी बिलोंग नहीं करते हैं, मेरा भाई लोग कोई एक्सेप्ट नहीं करता। तो आपका भी सपना होगा कि आप अपनी पढ़ाई पूरी करके यूपीएससी, बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स में जाएं, तो आपका वो सपना पूरा नहीं हो पाया, आपको उसका एक मलाल तो रहता होगा हमेशा? बहुत रुवाई आता है, अफसोस लगता है कि हम भी पढ़ते आगे बढ़ते हैं, कुछ करते हैं, मगर ये सब तो कुछ हम लोग को करने को मिलता नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और समझना चाहते हैं, वो ये कि जैसे सरकार कहती है कि हम लोग सभी समुदाय के लोगों का, सभी जाति, धर्म और सभी लिंग के लोगों का हम लोग सम्मान करते हैं, उन्हें बराबरी का मौका देते हैं। लेकिन जब बात ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की आती है, अगर आप जैसे सरकारी एग्ज़ाम देना चाहें, तो सबसे पहली परेशानी आपको क्या आनी शुरू होती है? सबसे पहली मेरी परेशानी ये होती है ना
कि लोग मतलब ऊपर से लेके नीचे तक देखते हैं। ये मुझे सबसे ज़्यादा गंदा लगता है। क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या सोसाइटी वाले हमें एक्सेप्ट नहीं कर सकते? क्या करते हैं कि सबसे पहले ऊपर से नीचे देखेंगे और पहले हाथ में देखेंगे क्या है नहीं, और देखने के बाद क्या करते हैं, सीधे बोलते सीधे निकल जाओ, सीधे निकल जाओ। आपके साथ हुआ है ऐसा कभी? मेरे साथ बहुत बार हुआ है। हमने मतलब स्कूल में जाती थी तो मुझे लोग ऊपर से लेके नीचे तक हमारे बिहेवियर पे लोग नज़र रखते थे। इनफैक्ट मेरे माँ बाप जो थे उन्होंने भी नहीं एक्सेप्ट किया। मेरा भाई तो कभी एक्सेप्ट किया नहीं। उसने मुझे बचपन से ही इतना मारा, मेरा यहाँ पे पूरा दाग भी है, मैं भी दिखा सकती हूँ। इतना मारा, मुझे घर से निकाल दिया। और आज भी जब मैं कॉल करती हूँ तो कहते हैं आज से माँ बाप तो थोड़ा बहुत बात करते हैं, लेकिन भाई लोग सीधे बोलते हैं कि तुम मर चुके हो, तुम मेरे लिए तुम्हारा कोई जगह नहीं है। मतलब उनको पैसे दे तो बहुत अच्छा लगता है मेरे भाई को, और अगर मैं पैसे नहीं देती हूँ तो मुझे गंदा गंदा गाली, मेरे घर तक मुझे जाने से सोचना पड़ता है। और दूसरा चीज़ ये भी मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि जिस माँ के गर्भ से वो भी आए हैं वहाँ से मैं भी आई हूँ। मेरा भी हक है जीने का, मेरा भी है, मेरा भी सपना है, मेरा भी बहुत कुछ है, मेरा भी ड्रीम है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। अभी तक नहीं हम लोग का वोटर ID कार्ड बना है और नहीं अभी तक पैन कार्ड बनता है। तो जैसा आप लोगों की बात सुन के लग रहा है कि फैमिली का सपोर्ट बिल्कुल नहीं रहा। फैमिली का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं रहा। थोड़ा बहुत अगर एक्सेप्ट करते हैं तो माँ बाप करते हैं, बाकी भाई लोग और फैमिली वाले जो होते हैं, बहन के ससुराल, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कहीं भी जाते हैं बस ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर से लेके नीचे तक। और कुछ गांव के लड़के लोग जो होते हैं ना, छिछोरापन अपना दिखाना चालू कर देते हैं। बॉडिंग का टचिंग वगैरह इधर उधर, मतलब असली नकली, इस सब इतना गंदा लगता है ना कि क्या बताऊँ, बहुत बुरा लगता है। कभी कभी इनफैक्ट रोना भी आ जाता है कि मतलब भगवान तो मुझे बनाए ऐसा, लेकिन नीचे आने के बाद एक चीज़ ये समझ में आई आप लोगों के बात से कि फैमिली का सपोर्ट आप लोगों को कभी नहीं रहा। बतौर कम्युनिटी आप लोग एक दूसरे के सपोर्ट से अभी कितना आगे बढ़ पा रही हैं, पढ़ पा रही क्या हैं? बढ़ पाएंगे? कुछ नहीं बढ़ पाएंगे। बस भीख मांगते हैं, खाते हैं, कमाते हैं। बस भीख मांगते हैं, कमाते हैं, खाते हैं। आजकल के डेट में इतनी महंगाई है, हम लोग को तो कोई रूम भी नहीं देता है जल्दी। बोलते हैं हिजड़ा हो, छक्का हो, मौका हो, सीधे कह के साइड कर देते हैं। क्या कर सकते हैं इस बताइए? मोहल्ला में बहुत मुश्किल से हम लोग को मिलता है, बहुत मुश्किल से रूम मिला, वो भी मकान मालिक बोल रहे खाली करो खाली करो। कहाँ जाएंगे हम लोग का तो कुछ है ही नहीं देख है। सकते हैं, इतना छोटा सा रूम इसका 4 रुपये किराया लेता है। अब ना काम चलेगा नहीं करे तो कहाँ से आदमी किराया देगा? महीना लगेगा 17 को 18 को सुबह में बेटी पैसा दे, नहीं रहा तो रूम खाली करो। अभी 2 महीने से मतलब दे रही थी, अभी महीने लगने वाला है, उन्हें बोल दिया कि रूम का खाली कर दो। अब पैसा नहीं रहेगा तो इंसान कहाँ से, काम भी तो होना चाहिए ना। अभी कितना आदमी ट्रैवल कर, कितना किधर कुछ करे, होता नहीं है काम। आदमी का शरीर भी तो थोड़ा थकता है। मैं भी मशीन तो थोड़ी ना वो काम करती हूँ, सुबह का थकी हुए आते सो जाती हूँ, हिम्मत नहीं करता उठ के कोई काम कर ले घर का भी। इस कारण बहुत सब तकलीफ होता है, बहुत याद आता है। कहीं भी अगर मैं काम करने के लिए जाती हूँ ना, तो क्या लोग करते हैं कि बोलते हैं ठीक है, सब कुछ ठीक है, और जैसे ही जब मैं अपना ID दिखाती हूँ तो सबसे ज़्यादा मुझे इस बात का तकलीफ होता है, मेरा ना जेंडर को लेके ना सीधे साइड कर दे। ये भी नहीं दे बोलते हैं कुछ तुम्हारा होगा नहीं होगा, सीधे बोलते ना तुम हिजड़ा हो, छक्का हो, सीधे मतलब ये लाइन बोल के ना साइड कर देते हैं। ऐसा आपके साथ क्या हाल फिलहाल में कोई ऐसे मेरे घटना साथ हुआ था। मैं गई थी कहीं पे काम करने के लिए। हमसे क्या होता है कि हमसे ट्रेन का कलेक्शन, बस का कलेक्शन और ये सब नहीं हो पाता, तो मैं अपना जीवन समर्पण करने के लिए मैं गई थी काम करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि आधार कार्ड लेके आना, और जैसे ही मैं गए आधार कार्ड दिखवाए तो उन्होंने क्या बोला, तुम तो ये हो वो हो, तुम्हारा नहीं हो सकता। और लोग वहाँ पे क्या करते हैं, हंसने लग जाते हैं, मजाक बनाने लग जाते हैं। हमें सरकार भी काम नहीं दे रही है और ना ही हमारे जो कोई भी दुकान, कोई भी, हम किसी काम के लायक नहीं है, समझे? लोग यही हमें समझती है। अच्छा, जब अभी यहाँ पे कम्युनिटी जीवन जीने की ही जद्दोजहद में लगी हुई है, ऐसे में अगर कोई कम्युनिटी से आगे बढ़ना चाहता है, जब वो ये सपना देखता है कि हम भी दरोगा बनेंगे या हम भी सरकारी भर्तियों में जाएंगे, और वो सरकारी फॉर्म फिल करना शुरू करता है, भरना। 2020 से चालू हुआ था ना फॉर्म भरना। अभी तक किसका दरोगा में हुआ? किसी का भी हुआ? एक आदमी का भी? बस सुन रहे हैं होगा होगा, कहीं कुछ नहीं होता है। लोग अभी तक आए ही नहीं है। अभी तक तो आया ही नहीं है फार्म कि हम लोग फार्म भरेंगे या हम लोग का सिलेक्ट होगा, कुछ भी नहीं हुआ। समझे? क्या करेंगे हम लोग? तो
ट्रेन में जाते हैं भीख मांगते तो ये कोई देता कोई नहीं देता, कहाँ से लाएंगे इतना पैसा किराया देना ट्रेन खाना मांगना भी पीना। इतना आसान नहीं है। आज लोग डेट में ऊपर से इतना सरकार की आसान तरफ से नहीं ऑर्डर है कि ट्रेन भी कलेक्शन नहीं कर ट्रेन सकते का हो। भी कलेक्शन तो नहीं कर कलेक्शन सकते, करने जाओ भी तो वहाँ पे पुलिस वाले बोलते हैं ये कि नहीं मांगना है, वो लोग पकड़ते हैं, वो लोग पैसा लोग लेते हैं, अभी फिर तो मैं टीटी वाले पकड़ा पकड़ते गई हैं। थी आरा में तो 4,000 रुपया दे के छुट्टी हूँ, वो भी नहीं कर 500 सकते रुपया हैं। इंसान अगर कलेक्शन करता है और अगला को 4 रुपये कहाँ से इलाज में भरेगा? अपना पेट चलाएगा कि रूम का किराया देगा कि अपना ये देखेगा वो कहाँ से देगा इंसान? और पुलिस वाले क्या करते हैं, ट्रेन का तो लोग कलेक्शन करते हैं, क्या करते हैं वॉशरूम में ले जाके किसी के साथ रेप भी करते हैं, ट्रांसजेंडर लोग के साथ। इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा सरकार को रोक लगाना चाहिए कि कोई ट्रेन का नहीं कलेक्शन करने देना, ठीक है नहीं करने दे, लेकिन वो मुंह कान ज़बरदस्ती खींच के ले जाते हैं और उसके साथ रेप करते हैं। ये चीज़ बहुत है, मारते हैं पीटते हैं। और मैं अभी भी दिखा सकती हूँ, मैं क्यों नहीं जाती हूँ ट्रेन का कलेक्शन करने, मेरे पास आज भी दाग है। उन्होंने इतना मुझे मारा था बेरहमी से, 4 घंटे तक पीटा था पूरे ये आरा जंक्शन पे, आरा का लोग और वो एक और स्टेशन है मुगल सराय, वहाँ पे इतना ज़्यादा पीटते हैं, इतना ज़्यादा। और जितने स्टाफ लोग रहते हैं सबके साथ रेप करते हैं, जितने स्टाफ पे जितनी भी होती हैं ट्रांसजेंडर उन सबके साथ रेप किया जाता है। ये चीज़ पे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। नहीं मांगने देना, नहीं मांगने दो, लेकिन किसी के साथ गलत क्यों करते हो? कम से कम भगवान से तो डरो। इतना रोना आता है, इतना गलत कि क्या बताएं। बहुत गंदा शर्मिंदगी फील होता है। हमें सरकार नहीं जीने दे रही, ट्रेन में कलेक्शन नहीं करने। कहाँ इतना लोग का बच्चा हो रहा है बताइए? कितना लोग जाएंगे ढोलक ले लेके? कोई भी आजकल देने के लिए रेडी नहीं होता। कम्युनिटी के साथ जो सबसे बड़ी समस्या हम लोग महसूस कर रहे हैं वो ये कि जीवन जीने की जद्दोजहद लगातार है, रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसे में अगर कम्युनिटी से कोई बच्चा आगे बढ़ता है, जो नए जनरेशन का है, जो ये सपना देखता है कि हम आईएएस अधिकारी बनेंगे, हम आईपीएस बनेंगे, दरोगा बनेंगे और अपने समुदाय का भी हम भला करेंगे उसमें रह के, तो बतौर कम्युनिटी आप लोग उनकी मदद कैसे कीजिएगा, कैसे उनको आप बढ़ावा दीजिएगा? अगर वो तैयारी करेगी तो उसका सपोर्ट ज़रूर करेंगे। जहाँ तक होगा अपना जी जान लगा उसको तैयारी करवाएंगे। वो आगे बढ़ेगा तो मेरा भी नाम रोशन होगा कि हाँ ट्रांसजेंडर में वो आगे निकली है और सफलता करेगी तो हमको भी नाम रोशन होगा, आगे चल के हम लोग को भी खुशी मिलेगा। जितना होगा जी जान लगा उसको हम करवाएंगे। कहीं भी लोग जज बने हुए हैं, बिहार को छोड़ के कहीं लोग जज बने हुए हैं, डॉक्टर बने हुए हैं, इंजीनियर बने हुए हैं, आईएएस बने हुए हैं, हर फील्ड में हर जगह हर कुछ बने हुए। लेकिन बिहार में नहीं तो ठीक से कोई काम देता है और नहीं कोई जगह बसता है और नहीं पढ़ाई लिखाई एजुकेशन घर परिवार कुछ नहीं। हम लोग कैसे जीवन जिएंगे बताइए? हम लोग को भी जी भगवान जीने का हक दिया, हमें भी आप लोग से यही उम्मीद है कि आप लोग कोई रास्ता दीजिए, हम लोग अच्छे काम करके भी अपना जीवन समर्पण कर सकें। तो इस चीज़ का मैं यही बोलती हूँ कि लोग कलेक्शन करने के लिए जो पुलिस वाले जो किसी के साथ गंदा जो हरकत करते हैं ये कृपया ना करें। कम से कम दे नहीं सकते तो किसी का इज्जत वॉशरूम में ले जाके बंद करके इस तरीके से ना लगा रहे हैं। पुलिस वाले रहे चाहे कोई भी रहे, गंदा काम तो कर नहीं सकते हैं। काम कोई मिलता नहीं है, भीख मांगने नहीं देते हैं, तो जाएं कहाँ हम? आप ही लोग बताइए कहाँ जाएं? कुछ दिन पहले एओ का मार के क्या किए थे उन्होंने, हाथ तोड़ दिया था वॉशरूम में, यही कि जो तुम मेरे साथ गलत करोगी तभी मांगने के लिए देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। उन्होंने क्या किया, हाथ तोड़ दिया। और ये क्या बोलते हैं, लॉकडाउन के कुछ दिन पहले हमने सुना था कि ट्रेन में अलाउ नहीं था तो कभी कभी ट्रेन चलती थी, तो मेरी एक मौसी थी उसको ट्रेन से चलती ट्रेन से मेरे आँख के सामने धक्का दे दिया गया था और हमको बहुत पीटा गया था। मैं तो खैर ट्रेन रुक गई तो बच गई, आगे जाके उतर गई, लेकिन उसको सीधे ऐसे फेंक दिया गया। उसका ये उधर पूरा मुंह कान पूरा एकदम टूट फूट गया था। वो 1 साल तक बीमारी, फाइनली वो डेथ कर चुकी है वो इसकी वजह से, क्योंकि वो आपने सुना कि किस तरीके से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की अपनी परेशानियां हैं, जिसके वजह से अगर कम्युनिटी के लोग जब आगे बढ़ना भी चाहते हैं तो ना ही समाज उन्हें एक्सेप्ट कर पाता है और ना ही सरकार। आपने इनकी परेशानियों को सुना और साथ में ये भी समझा कि ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद जारी हुआ था वो कितना इम्प्लीमेंट ज़मीन पर हो रहा है, उसका कितना असर लोगों के जीवन में देखने को मिल रहा है। जहाँ पे लोग रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं वहाँ पर बड़ी बड़ी बात कर पाना, बड़े बड़े वादे करना एक बेईमानी साबित होता है। आपको ये पूरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप और भी इस तरह की बातचीत देखना चाहते हैं प्रेप टॉक पे तो आप वो सजेशंस भी आप हमें दे सकते हैं। साथ ही आप अगर स्टूडेंट हैं और आप
एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसके लिए गूगल प्ले स्टोर पे जाएं और वहाँ पे जाके हमारा ऐप प्रेप ऑड आप इंस्टॉल करें, जो एक ऑडियो बुक है। और वहाँ पे आपको ना सिर्फ एक्सपर्ट के नोट्स मिलेंगे, बल्कि आपको एक्सपर्ट्स के वैसे वैसे ट्रिक्स और मेथड्स भी मिलेंगे जिसके वजह से वो एग्ज़ाम क्रैक कर पाते हैं। धन्यवाद।